जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। स्टडी का तो ख्याल रख ही रहे होंगे ठीक से, क्योंकि स्टडी नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं। आज संविधान की क्लास स्टार्ट हुई है और संविधान की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में आप कहीं पे भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने का जो मामला है, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर मैंने वीडियो कोई अपलोड की तो उस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी है तो आप मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपका कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी क्लियर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीडियो मतलब आप देख रहे हो तो मोबाइल आपके सामने रखा है, जब मन किया तो सो गए, जब मन किया तो देख लिया, 2 मिनट देखा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, 10 मिनट देखा तो। और सबसे बड़ी बात तो ऐसी ऐसी कंडीशन है बच्चों की कि मोबाइल सामने रखा हुआ है और मोबाइल पे मैं बोलता ही जा रहा हूँ, वो चलता जा रहा है वीडियो, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। 2% उसका ध्यान गया और 98% किसी अन्य चीज़ों पर उसका ध्यान रहा। तो आप जो कंसंट्रेशन है, जो 100% जो आपका एफर्ट था, वो आपने लगाया ही नहीं उन सब चीज़ों पे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बैच में बैठे हुए हो तो कम से कम इतना तो रहेगा कि आप 100% फोकस करोगे और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें आप आसानी से मुझे पूछ सकते हो। तो मेरी तो आपको सलाह है कि आप जौहरा, कैलारस या सबलगढ़ में से किसी भी ब्रांच को आप पकड़ लो और 6 महीने के लिए ब्रांच ज्वाइन कर लो। 6 महीने बहुत होंगे कि आपके सिलेबस में भी मैं बोलूँ कि लगभग लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा इतने दिन में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका अगर थोड़ा सा भी एफर्ट रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने बहुत होते हैं, तो 6 महीने देख लो। चलो, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राज्य व्यवस्था है क्या। राज्य व्यवस्था क्या है? एक तरीके से शासन चलाने की पद्धति है ये। और जो शासन है वो शासन किसके हाथ में होगा, वो शासन किस प्रकार से चलेगा, उसी की एक व्यवस्था है। हम चाहे शुरुआती चरण से देखें, जहां पे आदि मानव जो हुआ करते थे, उन आदि मानव काल, जो आदि मानव काल हुआ करता था, तब से लेके चाहे आज हम आधुनिक काल तक देखें तो हमेशा हमें एक चीज मिलेगी कि अगर 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का, तो उन 5 लोगों के ग्रुप में से एक ना एक कोई मुखिया होगा, एक ना कोई हेड होगा उन 5 लोगों में से। और उन 5 लोगों में से जो एक व्यक्ति हेड है वो उन 5 लोगों के लिए नियम कानून बना रहा होता है। उन नियम कानूनों को जो बनाने वाला व्यक्ति है उसी को हम बोल सकते हैं कि वो शासक है। क्या है वो? शासक है। आज के तरीके से अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारे देश में विधायिका है जो नियम कानून बना रही होती है। ठीक है, विधायिका का हेड जो हमें दिखाई पड़ता है। हम जब बात करते हैं संसद की, तो संसद में कौन कौन होते हैं भाई? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में सदस्य हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं। इन सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव पास कर दिया गया, फिर उन उस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गया वो नियम बन गए। अब वो नियम पूरे देश के लिए लागू होते हैं। मैंने बताया कि जब 5 लोगों का ग्रुप था, उनमें भी एक व्यक्ति था जिसने जो नियम बनाए उसको सारे के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई, बिना नियम कायदे कानूनों के समाज कभी नहीं रहा है। हाँ, कायदे कानून या तो लिखित हो सकते हैं या अलिखित हो सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई, मानो हमारा एक घर है, अब घर में मान लो कि 10 सदस्य रहते हैं। अब 10 सदस्यों में से एक तो दादाजी हैं, ठीक है, घर में दादी जी हैं, ठीक है। अब दादाजी के जो बच्चे हैं, जो समझो कि इनके जो बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा वाला, फिर दूसरा और ये तीसरा वाला, ठीक है। इनकी जो शादी हो गई तो एक इनकी वाइफ हो गई, एक इनकी वाइफ हो गई, एक इनकी वाइफ हो गई, ठीक है। अब समझो कि इनके बच्चे भी होंगे। अगर मान लो कि इस घर के कोई नियम कायदे कानून नहीं है तो आप मान के चलिए कि इस घर में अव्यवस्था फैली जाएगी। अगर इस घर के कायदे कानून है कि जैसे ये बड़ा वाला बेटा है तो बड़ा वाला बेटा खेती का काम देखेगा, ये जो सेकंड नंबर का जो बेटा है इसको बोल दिया गया कि आप पशुपालन को देखिए, ये तीसरा वाला बेटा है तो इसकी समझो कि इसको, इसकी नौकरी लगी हुई है, गवर्नमेंट जॉब है कोई, तो ये अपनी जॉब को देख रहा है। इसकी जो वाइफ है तो इसकी ये घर का मान लो कि कोई काम देख रही है, इसको बोल दिया कि आप खेती बाड़ी का काम देख लो। इनकी जो वाइफ है, ये इनकी वाइफ है, ये घर का मान लो कि कोई अन्य काम है वो इनको सौंप दिया गया है। इनके जो बच्चे हैं उनको उनकी देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो कौन, किसकी है? दादी जी की। अब मान लो कि इसके अलावा भी तो काम है। इसके अलावा जैसे मान लो कि किसी रिश्तेदारी वगैरह में जाना है तो दादाजी चले जाते हैं, पहना कुर्ता पजामा चल दिए दादाजी उठ के।
कोई दिक्कत नहीं, इनका अपना काम है, इनका अपना काम है, इनका अपना काम है, ये अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। इस घर में अव्यवस्था नहीं फैलेगी। इस घर में अव्यवस्था इस वजह से नहीं फैलेगी क्योंकि सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। अगर इनके काम बटे नहीं होंगे तो घर में झंझट पैदा हो जाएगा। पता चलेगा कि इस वाली बहू ने मतलब जो रोटी बनाने के लिए मतलब जिसको चुना गया था, जिस औरत को रोटी बनाने के लिए मतलब बोला गया है, अगर वो खाना ना बनाए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर समझो कि मतलब इसका जो काम है ये अपना काम ना करे, ये अपना काम ना करे, ये कब होगा ये वाला मामला? जब कोई नियम कायदे कानून नहीं बने होंगे। लेकिन अब बताओ मुझे, क्या घर परिवार में कोई लिखते हैं कानून के, दीवार पर चिपका देते हैं ऐसे करके पोस्टर के, लो इसका काम ये, इसका काम ये, इसका काम ये, लेकिन माइंड में तो रहता है ना ऑटोमेटिक, बर्तन किसको साफ करने हैं, झाड़ू किसको लगाना है, बच्चों ने मतलब कपड़े खराब कर लिए तो कौन साफ करेगा, किसका क्या, समझ गए ना? अगर ये नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो घर में अव्यवस्था फैल जाएगी। जब घर में अव्यवस्था फैल सकती है, जब 10 लोगों में अव्यवस्था फैल सकती है तो देश तो बहुत बड़ी चीज है। अब हम इंडिया के सापेक्ष में अगर देखें तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। इन 140 करोड़ लोगों को जिस नियम कायदे कानून के तहत हमने मतलब बांध रखा है वो है हमारा संविधान। क्या है? संविधान, भारतीय संविधान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारतीय संविधान। तो जो भारतीय संविधान है ना भाई, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान। तो इसमें संविधान में तुम्हें मतलब कुछ दिखाई दे रहा है? विधान, विधान मतलब कानून। तो क्या ये बोले कि संविधान कानून है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये कानून कैसा है? भारत का सर्वोच्च कानून है। कैसा कानून है ये? सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून और सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाला कानून। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भारतीय संविधान है ये एक कानून ही है, जो संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया कानून है, और इस संविधान के आधार पर भारत में सभी कानून निर्मित होते हैं। अगर मानो कि इस संविधान के बियॉन्ड अगर कोई कानून मतलब बन जाए या ऐसा कोई कानून बन जाए जिससे संविधान का उल्लंघन हो जाए तो लोग नारे लगाने लग जाते हैं, विपक्ष मतलब सड़कों पे आ जाता है, जनता सड़कों पे आ जाती है, विरोध करने लग जाती है और मतलब बोल रही होती है कि नहीं ये तो असंवैधानिक है, ये तो संविधान के खिलाफ है, ऐसा कानून मतलब ये तो काला कानून है, ये तो पीला कानून है, ये तो सफेद जो भी है, समझ गए ना? तो काला कानून कह कह के मतलब चिल्लाने लग जाते हैं, वो संविधान के खिलाफ है। तो और अगर संविधान सम्मत है या संविधान के अनुसार अगर कोई संविधान के अनुरूप कोई कानून बना होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संविधान के अनुरूप कानून बना हुआ है कोई, तो क्या दिक्कत होगी किसी को? तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि राज व्यवस्था क्या है और भारतीय संविधान की जो हम बात कर रहे हैं तो संविधान क्या है? संविधान भारत का सर्वोच्च कानून ही है, जिसके अनुरूप या जिसके अनुसार या जिसके कायदे कानून में रह के जिसके हिसाब से चल के अगर हम भारत में कोई कानून बनाएंगे तो वो संविधान के सम्मत होगा, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम संविधान का उल्लंघन करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो ये सर्वोच्च कानून है संविधान। चलो भाई देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे मतलब देखते हैं। तो जो राज व्यवस्था है ना, राज व्यवस्था, अब ये जो राज व्यवस्था के अंतर्गत देखो हमेशा से शासन प्रणालियां अलग अलग चलती रही हैं। क्या? शासन प्रणालियां। तो शासन प्रणालियां अपने अपने समय पे हमेशा अलग अलग चलती रही हैं। जैसे कि हम बात करें एक राजतंत्र, क्या बात करते हैं हम? राजतंत्र की बात करते हैं। अगर हम दूसरे बात करें तो हम बात कर सकते हैं लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र के साथ में ही मैं मतलब लिख रहा हूं प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र के साथ में ही मैं मतलब लिख रहा हूं जानबूझ के गणतंत्र। हालांकि मैं बताऊंगा कि क्या मतलब फर्क है इनमें। ठीक है, हम अगर देखें जैसे भीड़ तंत्र, या फिर हम देखें धनतंत्र, या फिर हम देखें धर्मतंत्र, और भी मतलब शासन की अलग अलग प्रणाली मतलब हो सकती है। या पहले जो मुखिया वाला सिस्टम, कबीलाई सिस्टम चल रहा है, वो सारी की सारी चीजें। अब देखो राजतंत्र का मतलब क्या है? तंत्र मतलब व्यवस्था, तंत्र मतलब व्यवस्था। और राजतंत्र में जो व्यवस्था चलेगी वो पूरी की पूरी किसके अनुसार चलेगी? राजा के अनुसार। मतलब जो राजा ने बोल दिया वही सच है, जो राजा बोलेगा ना वही सच है। राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब बात खत्म। मतलब कौन सी मूवी है? बाहुबली, है ना? मेरा वचन ही शासन है ना? तो वचन ही शासन है, मतलब राजा ने जो बोल दिया वही सब। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि अकेला राजा ही है। राजा है तो राजा के आसपास मतलब कुछ मंत्री संतरी भी होंगे। राजा ने अपना मतलब ये बना रखा है कि मतलब ये मेरा कैबिनेट है। तो ये जो राजतंत्र है ना, इसका एक मतलब जो एग्जाम्पल हम मतलब देखें तो ऐसा वाला समझ लो कि कोई राजा है। जैसे चलो मैं भारत के किसी राजा की बात करता हूँ, जो भारत देश है। तो आपने भरत राजा का नाम कभी सुना हो? जिसके नाम पे जो भारत देश है
वो। तो भरत राजा है ना, राजा हमेशा जरूरी नहीं है कि राजा मतलब, क्योंकि हम क्या फिल्मों में मतलब देखते रहे हमेशा से राजा गंदे हुए हैं, राजा ऐसे हुए हैं, राजा वैसे हुए, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो राजा भरत है इनके 9 बच्चे थे और 9 बच्चों में से इन्होंने अपने एक भी बच्चे को राजा नहीं बनाया, किसी अन्य व्यक्ति को जो डिजर्व करता था उसको राजा बनाया था। आज जो हम मतलब हमेशा से बात करते हैं कि जो भारत देश है वो किसका देश है, भरत का देश है, भरत का देश है, तो ये वही मतलब व्यक्ति है। हालांकि मतलब यहाँ राजतंत्र में जिस हिसाब से देख रहे हैं तो वो किसको देख रहे हैं, वंशानुगत शासन व्यवस्था, क्या वंशानुगत शासन व्यवस्था, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, बात खत्म। तो प्रजा के लिए जो नियम कायदे कानून हैं, तो राजतंत्र का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे जो व्यवस्था है सारी की सारी वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, राजा के, किसके, राजा के। राजा ही शासन का हेड है, उसने मतलब जो प्रजा के लिए नियम कायदे कानून बनाए उसी हिसाब से सारा का सारा सिस्टम चल रहा होगा, तो राजतंत्र हो गया। लोकतंत्र में क्या है, लोक माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, मतलब जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। मतलब ये जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, ये एक तरीके से जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। प्रजा माने भी जनता है और यहाँ पे गण माने भी जनता है। अगर हम ये बोलें जैसे गणतंत्र की बात करें तो मतलब किसी देश के मुखिया का जो चयन है, मुखिया का जो चुनाव है वो भी जनता के द्वारा मतलब हो रहा है, जनता उसको मतलब निर्वाचित कर रही है। अब यहाँ पे दो तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हम पूरा का पूरा सिस्टम समझ के आ रहे हैं, हम समझना ये चाह रहे हैं कि जो शासन व्यवस्था है, जो नियम कायदे कानून है वो किसके द्वारा मतलब बन रहे हैं। अब यहाँ पे प्रजातंत्र लिखा है, गणतंत्र लिखा है, लोकतंत्र, तो मतलब यहाँ पे जनता ने ये जो व्यवस्था है वो जनता ने तैयार की हुई है। तो जनता ने क्या किया, जनता ने मतलब वोट किए, जनता ने वोट करके जो अपने प्रतिनिधि चुन लिए है ना, वो डायरेक्ट जनता द्वारा बनाए गए। अब ये जनता द्वारा जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं वो फिक्स थोड़ी है, राजा का बेटा राजा थोड़ी है। जनता ने आज किसी को बनाया, जनता को कल वो अच्छा ना लगा तो दूसरा बना दिया। भाई 5 साल का ही तो मामला है, किसी को सरपंच बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, किसी को भी कुछ भी बनाया, वो सब जनता के द्वारा बनाए गए हैं। जब तुम बोलोगे कि सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए तो जनता वोट करती नहीं है, तो जनता वोट नहीं करती तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो वोट करते हैं। जो सांसद विधायक जो वोट कर रहे हैं उनके लिए तो जनता ने वोट किया ना, तो ये कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है प्रजातंत्र, ठीक है। गणतंत्र या लोकतंत्र, यहाँ हेड ऑफ स्टेट है वो किसके द्वारा मतलब बनाया गया है, जनता द्वारा बनाया गया है। हम भारत के सापेक्ष में देखें जैसे राष्ट्रपति है, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्र मतलब देश, पति मतलब मुखिया या हेड। तो देश के जो मुखिया हैं, देश के मुखिया का चुनाव होता है, ना कि वो वंशानुगत रूप से। ऐसा नहीं है कि वो अपने बाप की वसीयत पे मतलब राष्ट्रपति बना हुआ है, उसको जनता ने बनाया हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी एक सांसद के रूप में चुन के आता है, और सांसद के रूप में जो चुन के आया है वो व्यक्ति किसने चुना हुआ है, जनता ने चुना हुआ है। तब फिर वो जब उसको पार्टी के द्वारा नेता घोषित कर दिया गया तो जाके वो प्रधानमंत्री मतलब बन गया। तो राष्ट्रपति का ही है वो प्रधानमंत्री प्रमुख, प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति का मेन मंत्री है। सारे के सारे काम जो भारत में होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। किसके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे। अगर हम भीड़ तंत्र की बात करें तो भीड़ तंत्र का एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, अगर मान लो कि मतलब 50 लोग हैं और 50 लोग में से समझो कि मतलब 25 लोग एक साइड है, ठीक है, और 25 लोगों में से 24 लोग एक साइड है और एक व्यक्ति एक साइड है। यहां पे जीत किसकी हो गई, जिसकी साइड 25 है। अगर मैं इसको एक ऐसे भी बोलूं कि एक की साइड मतलब 19 है, किसी की साइड 5 है, किसी की साइड 2 है, किसी की साइड 3 है, किसी का जो भी है, मतलब जिसकी साइड ज्यादा लोग खड़े हुए हैं उसी का मतलब। एक तरीके से भीड़ तंत्र में और लोकतंत्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें और इसमें मतलब बस फर्क इतना सा मतलब माना जाता है। भीड़ तंत्र का मतलब ये बोला जाता है कि यहाँ पे जागरूकता नहीं होगी। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बोले, जैसे मान लो कि एक भीड़ है और उस भीड़ ने बोल दिया कि नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य लगाता है, और भीड़ बोल रही है तो फिर भीड़ की बात मानी जाएगी कि हाँ पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य ही लगाता है, चाहे वहां पे समझदार लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाएं कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या हो गया है, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य ही लगाता है, क्योंकि मामला किसका है, भीड़ का।
यहाँ लोकतंत्र में, प्रजातंत्र या गणतंत्र में माना जाता है कि जनता जागरूक है, समझदारी के हिसाब से वोट करती है और वो उसी को चुनती है जो डिजर्व करता है। ठीक है। अब धनतंत्र की बात करें तो यहाँ पे तो पूरा खेल किसका है, पावर का है, पैसे का है। कोई व्यक्ति है और वो पूरी की पूरी जनता को ही अगर खरीद ले, वोट खरीदने वाला जो सिस्टम चल रहा होता है वो धनतंत्र का ही हिस्सा है। या फिर दूसरे तरीके से देखें कि कोई एक बिजनेसमैन है, इसके पास बहुत सारा धन है, तो व्यक्ति पता चले कि सांसदों की खरीदारी कर दे, विधायकों की खरीदारी कर दे, सरकार को पलट दे, तो वो सारा का सारा मामला किसका हो जाएगा फिर, धन का। मतलब धन के बल पे चीजें जो चलने लग जाए, धन के आधार पर जब व्यवस्थाएं मतलब परिवर्तित हो पा रही हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, धनतंत्र बोल सकते हैं। धर्मतंत्र, जब धर्म का जो है, जो धर्म का हेड है